कांग्रेस के हाथ बांधने की कोशिश ईडी के इस्तेमाल से की जा रही है। सब कांग्रेस पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे। कांग्रेस को तंग करने और उसकी छवि खराब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने नए तरीके से डिफाइन किया है, अब नई परिभाषा दी है ईडी की, वो इसे इलेक्शन डिपार्टमेंट कह रहे हैं। खैर, नेशनल हेराल्ड केस की जब बात की जाती है तो बात की जाती है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की भी। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के इस पर क्या टेक है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। इस पर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, आपके थॉट्स इस पर? इसमें पॉलिटिक्स क्या होना है? इन्होंने एक कंपनी बनाई सिर्फ 5 लाख पर और 5,000 करोड़ रुपए के संपत्ति इनकी हो गई और सिर्फ कर्जा लेकर 50 लाख की कर्जा लेकर उन्होंने ये कर दिया। तो ये जादू सबको समझाएंगे तो सब अमीर हो जाएंगे। तो भाजपा की ईडी शाही बता रही है कांग्रेस पार्टी, तो जो मौजूदा पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी से, ये ईडी शाही है? ईडी शाही वो क्या होता है? नहीं जानता। जैसे तानाशाही ऐसे ही कांग्रेस पार्टी लेकर आई है ईडी शाही। ईडी शाही उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बेचारे ये सारी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनका नियम है, उनका ट्रेनिंग है। कई लोग आईपीएस में, आईएएस में ऐसे उच्च स्थान पर हैं, तो उनको इस प्रकार से कहना कि तुम पिट्ठू हो, तुम सरकार के कहने पर चूहे जैसे करते हो, ये सारी चीज़ें ये हमारे देश को शोभा नहीं देती है। हमारी सिस्टम आज भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है और ये नहीं कि खतरा नहीं होती है, जैसे इंदिरा गांधी के काल में खतरा थी, परंतु आखिर में पब्लिक खड़ी हो गई और इंदिरा गांधी को ये हरा दिया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी बातें कहने से उनकी जो प्रतिमा है वो घटती है और ईडी की नहीं घटती है। आपकी पार्टी पर जो बड़ा आरोप लगता है वो ये लगता है, वही जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगता है। कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी नहीं है, टीएमसी बार बार यही बात कहती रही है, आम आदमी पार्टी बार बार यही बात कहते रहे हैं कि जहां इलेक्शन होता है वहां ईडी पहुंच जाती है। देखिए, पहले तो ये कहना चाहिए कि जब नेशनल हेराल्ड की केस हो रही थी तो बीजेपी की सरकार कहीं नहीं दिखाई पड़ी। मैं 2014 की बात करता हूँ, जो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब आप देखते हैं कि उन्होंने ये लिया, ये क्योंकि मैंने अर्जी दी थी कि ये मैं नहीं कर सकता, ये तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही कर सकती है। तो उस बात को पहले तो अरुण जेटली ने तो मना कर दिया था और इस सारी चीज़ को बंद कर दिया था। फिर इसको मैंने 2019 में इसको दोबारा उठवाया और वहाँ से हो रही है। तो अब इसमें हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये नहीं करते तो भी हमने करके दिखाया। ये आज बेल में है, नरेंद्र मोदी का इसमें योगदान क्या? कुछ नहीं है, वो था भी कहीं थे भी नहीं उसमें। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमारी कानून ऐसी बनी हुई है कि कोई भी, क्योंकि आप अपने जो सिविल प्रोसीजर का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखेंगे या आईपीसी देखेंगे, उसमें 2 रास्ते हैं। एक जाकर पुलिस को देना, और इसीलिए पागल जैसे लोग कह रहे थे कोई एफआईआर नहीं, कोई एफआईआर नहीं। एफआईआर एक रास्ता है। हमारे जो सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा है कि दूसरा भी रास्ता है कि मैं सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाकर दस्तावेज दूं और उस दस्तावेज के आधार पर वो फिर यानी समन्स जारी कर सकते हैं। और वही हुआ हमारे इसमें। मैं गया था, मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन हुई थी, उसके बाद कोर्ट कन्विंस होकर उन्होंने ये भेजा था उनको नोटिस। तो मैं ये कहता हूँ कि आज कौन सी चीज़ है जिसमें सरकार की आवश्यकता है, जहाँ भ्रष्टाचार होती है। कोई भी जाकर बता सकते हैं कि ये हुआ। मैंने 2G में किसी सरकार का फ़ायदा उठाया, वो तो वह खुद सरकार में थे, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह। तब मैंने जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, वहाँ से शुरू हुआ। सारे 2G का तो बिल्कुल कोई सरकार का तो कोई मदद ही नहीं था। तो ये हमारी जो सिस्टम है इसका जो प्रशंसा होनी चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, स्कूलों में, कॉलेजेस में सिखाना चाहिए। यहाँ किसी को पता ही नहीं है। सब जैसे अंग्रेज़ों के राज में होता था कि सब वाइसरॉय तय करेगा, ऐसा नहीं है आज।
तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, क्योंकि राजधानी में पारा किस तरह से बढ़ा हुआ है, प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस सपोर्टर्स बड़ी संख्या में इस वक्त सड़कों पर, आपको स्क्रीन पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा दिखाई दे रहे हैं। तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए तौसीफ अहमद खान हैं। अमीक जमई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, पहला सवाल तो मेरा आपसे, कांग्रेस पार्टी ने आज आपको जिसको कहना चाहिए जम कर कोसा है, और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपने तो ईडी की डेफिनेशन बदल दी, आपने अब उसका इस्तेमाल इलेक्शन डिपार्टमेंट के तौर पर करना शुरू किया है, आप सरकारें गिराने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरा देश ईडी शाही देख रहा है आपकी। अदिति जी नमस्कार। जहां तक कांग्रेस का जमकर हमें कोसने का विषय है, तो ये तो हमें 2013 से ही कोस रहे हैं, उससे पहले भी कोस रहे थे। आप मुझे एक दिन बता दीजिए जिस दिन कांग्रेस पार्टी हमें, नरेंद्र मोदी जी को और देश के बाकी तमाम एजेंसियों को कोसती नजर नहीं आ रही है। ये तो हर दिन ही कोसती थी, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए, जहां तक ईडी का संबंध है, ईडी को इन लोगों ने सोचा था कि ईडी का फुल फॉर्म है एंटाइटलमेंट फॉर डकैती। हम डकैती डालने के लिए आधिकारिक रूप से रखे गए हैं, हम डकैती करेंगे और हमारी कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप लोग जो चतुर्थ स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ है मीडिया वाले, आप लोगों के कैमरे में कैद हुआ नोटों का ढेर। आप दिखाइए किस प्रकार से नोटों के ढेर रिकवर हो रहे हैं, किस प्रकार से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। क्या इन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ये सारे विषयों को लेकर क्या ये हकीकत नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो आम आदमी पार्टी के, ये सारे लोग कोर्ट में गए थे। नेशनल हेराल्ड केस में तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको रियायत दिया? बिल्कुल नहीं। दोनों माँ बेटे अर्थात राहुल जी और सोनिया जी दोनों आज बेल पे बाहर हैं, क्योंकि देयर इज मेरिट इन द केस में मेरिट है, इसलिए बेल पे बाहर है। तो ईडी अपना काम करेगी। जिन लोगों को लगता था उनका अधिकार है कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो वो जान ले कि आज इस देश में, नए भारत में, ना तो कोई रानी है, ना कोई राजा है और ना कोई राजकुमार। ठीक है, तहसीन पूनावाला, डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं ईडी का मतलब एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी नहीं है। अजय जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब इन्वेस्टिंग एजेंसी नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, रिक्रूटमेंट एजेंसी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट नहीं करती, ये लॉन्ड्री का काम करती है, ताकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, उनको वो साफ करते भारतीय जनता पार्टी में उनको एंट्री दिलवाती है। तो ये तीन चीजें संबित जी ने की, और उसके पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके शो में थे, और मैं देखता हूँ कि आप उनको बहुत गंभीरता से लेते, उसको लेकर संबित जी, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता, मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इसके पहले अदिति जी से बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी, मरहूम अरुण जेटली जी ने ईडी का ये केस बंद किया। ये उन्होंने किया, उनके शब्द थे। तो जब 2015 में केस बंद हुआ तो दोबारा से खुलने की जरूरत क्यों? उन्होंने तो सारा दोष मरहूम अरुण जेटली जी पे डाला, इसी से बताते ये बिछांटे। दूसरी चीज, यही आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बैठे थे अदिति जी, उन्होंने आपको कहा कि 2G के मामले में मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। बिल्कुल सही। और उसके बाद क्या हो गया? टाई फिश निकला जीरो, सारे लोग बाहर निकल गए। और 2G में जो घोटाला दिखाया गया था 1,76,000 करोड़ का, आज 5G ऑप्शन में 1,50,000 करोड़ मिला है सरकार को। यानी कि एक फेक केस, ठीक उसी तरह जैसा ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फेक केस डाला है। तीसरी बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। 2014 से लेकर 2022 तक 2974 रेड्स किए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, 905 रेड्स किए विपक्ष और विपक्ष के समर्थकों पर, और महज 11 रेड्स किए भाजपा और भाजपा के समर्थकों पर। उसमें से कोई जायसवाल जी है, कोई मिश्रा जी, जो छोटे मोटे इनके नेता है। जब ईडी में हेमंता बिस्वा शर्मा पे मैंने नहीं, अमीक जी ने नहीं, टीएमसी ने नहीं, भाजपा ने कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा करप्ट है, भ्रष्ट है, इन पर व्हाइट पेपर निकाला था, वहां पर ईडी की रेड क्यों नहीं हुई? शिवराज सिंह चौहान पे कोर्ट ने कहा था ईडी की रेड होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। कितने रेड हुए? आज वो मुख्यमंत्री है। तो ईडी जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम बंद करे, डेटा पे फोकस करे, रिकवरी पे फोकस करे। 0.5% मोदी जी के नीचे इनका कॉन्विक्शन है। और ये जो बार बार कहते 1 लाख करोड़ की हमने रिकवरी की, अगर कॉन्विक्शन आपका 0.5% है, रिकवरी का कोई मतलब नहीं होता, सारी संपत्ति आपको लौटानी पड़ेगी। तो ये फेक डेटा देना बंद करें। जवाब ले लीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। इन्होंने कहा ईडी रिक्रूटमेंट एजेंसी बन गई है,
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं रही। दूसरा, इन्होंने डिक्लेयर किया ये फेक केस है, और आप अपने ओपोनेंट्स की आवाज दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं पर ये रेड्स नहीं पड़ते, वो पाक साफ है क्या? देखिए अदिति जी, पहली बात तो है, आप बताइए इस पूरे दुनिया में, मतलब केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर में भी कोई आदमी रेड में पकड़ा जाता है, चोरी करते हुए, डकैती करते हुए पकड़ा जाता है, तो वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ हाँ, मैं चोर था, मैं डकैत था, ऐसा बोलेगा क्या? वो बोलेगा ये पुलिस बदमाश है, मैं तो बड़ा पाक साफ हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये जो है अभी देख लूंगा मैं इनको। ये इसी प्रकार की बातें करेंगे। और क्या बोलेंगे? क्या अभी बेचारे, मतलब हमारे तो बड़े अच्छे भाई हैं तहसीन भाई, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, सोनिया जी, राहुल जी ने गड़बड़ किया है, अब अच्छा हुआ ईडी ने इनके ऊपर, ये बेचारे क्या यही सब बोलना पड़ेगा कि ये बीजेपी वाले बदमाश हैं, ये ईडी बदमाश है, हमने कुछ नहीं किया? चलिए हम तो ऐसे बोलेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना, इनके दिग्गज लॉयर्स कपिल सिब्बल उस समय इन्हीं की पार्टी में थे, ये बात अलग है, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि क्वैश कर दीजिए इस केस को, इस केस में मेरिट नहीं है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, वी सी मेरिट इन द केस एंड यू हैव टू फेस द ट्रायल। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ट्रायल फेस करना पड़ेगा, तो ट्रायल फेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर भविष्य में टाइटाई फिस हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाइटाई फिस हो गया, मगर अभी दोनों बेल पे बाहर हैं। याद रखिए, ये बेल देने का काम भाजपा मुख्यालय, बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं करती है, मोदी जी बेल नहीं देते हैं, बेल देने का काम ये सुप्रीम कोर्ट करती है, मेरिट के आधार पर करती है। और चूंकि ये केस पटियाला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया है, दोनों बेल पे बाहर हैं, केस चल रहा है, क्वैश नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से आपको जो हिंदुस्तान का कानून है वो उसको फेस करना पड़ेगा। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का गबन है। और ये जो बार बार बोलते हैं कि बीजेपी वालों पे नहीं हुआ, अरे भैया आपकी इतने समय की सरकार थी, आप बोल रहे फलाने नेता, अरे आप लोग कर देते ना, आप लोग कर देते। अब हमारे यहाँ कोई भ्रष्ट नहीं है तो जबरदस्ती जो है हम उसको भ्रष्ट बना करके हम बोलेंगे नहीं तुम ईडी तुम जाके इसके घर भी रेड करो, ये भ्रष्ट नहीं है, तुम भी मगर रेड करो क्योंकि बगल वाले के घर में करना है। देखिए ईडी को हम डायरेक्शन नहीं देते हैं, ठीक है? आपको लगता है हमारे में कोई गड़बड़ी थी, पहले नेताओं में गड़बड़ी थी, तो आप तो थे इतने सालों तक, कर देते रेड और पैसा ले लेते। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डॉक्टर पात्रा ने उठाए। तहसीन पूनावाला दो बातें वो कह रहे हैं आपके नेता तो गए थे रिलीफ के लिए, कोर्ट ने नहीं दिया आपको रिलीफ, और दूसरा वो कह रहे हैं भाई पहले तो आप ही का शासन था ना, आप ले लेते एक्शन। बहुत अच्छा, मैं पहले सवाल का उत्तर देता फिर दूसरे सवाल का। पहली बात, जो मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया वो इनकम टैक्स का मैटर था। इनकम टैक्स क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, वो इनकम टैक्स वाला मैटर था। वो मैटर था जो ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। हमें कंफ्यूज नहीं करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आपको कायम किए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कोर्ट जाना पड़ा नोटिस के लिए, अब तक कोई एफआईआर है नहीं। और कौन से ऑफेंसेस है? 420, 120B। अब संबित भाई मुझे बता दें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 420 और 120B बाय देमसेल्व्स शेड्यूल ऑफेंसेस कब से हो गए? है ही नहीं, इसलिए तो एफआईआर नहीं है। इसलिए जाकर आज कोर्ट का नोटिस आएगा, कोर्ट में आपको समन करेगा, आपको बेल लेना पड़ेगा। ये तो देश की प्रक्रिया है। तो कौन सी बात को कहां ले जाते हैं आप? इनकम टैक्स के मामले को आप ईडी से जोड़ते हैं। ठीक है, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए डॉक्टर पात्रा। दूसरी चीज मैं हेमंता बिस्वा शर्मा, नहीं एक सेकंड, जवाब ले लीजिए ना। आपने एक पॉइंट रखा, मैं डिबेट करती हूँ दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो पॉइंट दर पॉइंट रिबटल दूंगी मैं, प्लीज। डॉक्टर पात्रा ये कह रहे हैं कि आप आईटी के मामले को ईडी के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। देखिए तहसीन भाई अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा कहते भी हैं, बोलते हैं। मेरा तो ये मत है कि अगर इतना सब ये सब हो सकता है टेक्निकली, तो इनके बड़े नेता क्यों बैठे हुए हैं? ये तुरंत कल जाके सुप्रीम कोर्ट में कहे कि ये तो फर्जी मामला हो रहा है जी, ईडी कैसे आ गया, ये तो आईटी का मामला है, इसमें तो कोई मामला ही नहीं बनता है, हम तो पाक साफ हैं, आप कैसे रेड कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? क्या ये सब मिले हुए हैं हमारे साथ इनके लोग? जाके तुरंत, मैं तो ये आधी रात को जाके टेररिस्टों के लिए कोर्ट खुला सकते हैं। सोनिया राहुल के ऊपर इतना बड़ा इनकी जांच चल रही है, रेड हो रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहा है, और ये लोग जाके कोर्ट के दरवाजे खटखटा नहीं रहे हैं। रात को 12 बजे ये आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाता है इनके कहने पर, तो सोनिया राहुल के लिए नहीं खुलेगा क्या कोर्ट? अरे यहां ये हम टीवी पे डिबेट करें, उससे अच्छा है आप लोग जाके इस विषय को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने 2-3 बार पूछा हेमंत बिस्वा शर्मा और बाकी लीडर्स के ऊपर, नारायण राणे के ऊपर अभी पूछ रहा था कोई कि क्यों नहीं हुआ। अरे भैया आपकी सरकार थी, आसाम में भी आप ही की सरकार थी। अभी मैं था तो इनके रोहन गुप्ता मेरे से पूछ रहे थे कि इनके ऊपर क्यों नहीं हुआ, उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार थी, आसाम में भी आपकी सरकार थी, उस समय यूपीए की सरकार थी। जब ये नेता हमारे पास आए, कर देते ना आप, किसने रोका था आपको करने से?
ठीक है, लेकिन अब इस डिबेट में मैं अमीक जमई और तौसीफ अहमद खान को भी लेकर आऊंगी। यहां पर सवाल ये है अमीक जमई, क्या एजेंसियां जांच करनी बंद कर दें क्योंकि उन पर राजनीतिक आरोप लगेंगे? क्या एजेंसियां इसलिए जांच बंद कर दें क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया जाएगा? ये किस तरह की राजनीति है? क्या कुछ एजेंसियों को राजनीति से दूर नहीं रखना चाहिए? अदिति, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत ही दशकों की मेहनत के बाद ये खड़े होते हैं और उसमें एक ऐसा उनका इकबाल और उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। आपको याद है कि सीबीआई के बारे में लोग कहते थे कि अगर लोगों को कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो सीबीआई से जांच हो जाएगी, तो सीबीआई से जनता को ये लगता था कि इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मोदी जी की सरकार में पिछले टर्म में एक मोइन कुरैशी नाम का आदमी वो पूरी सीबीआई चला रहा था। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी इस देश में खत्म कर दी गई। ये पहली बार नहीं हुआ, पूरी बात सुनिए आप। दूसरी बात सीबीआई का जिक्र करते तो मैंने पिंजरा और तोते का जिक्र करना फिर जरूरी है ना, तब मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार नहीं थी। हाँ, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, पूरी कर लीजिए। आदिति, प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या? बुलाते हो, सुना करो पहले। सुन रही हूँ आपको, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। मैं नहीं सुना करिए पहले। तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए आपको बुलाया और इसीलिए आपको टाइम दिया है सर। ये रिस्पेक्ट की बात नहीं है, आप वाद विवाद में आए हैं सर। नहीं, आप वाद विवाद में आए हैं। अगर कोई काउंटर पॉइंट है तो वो रेज मैं करूंगी, क्योंकि आपने वो पॉइंट नहीं उठाया था। आदिति, आपने वो पॉइंट नहीं उठाया, तो आप मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। मेरा समय खराब मत करिए, मुझे बोलने दीजिए आप। नहीं, मैं किसी का समय खराब नहीं करती, लेकिन टू द पॉइंट बात करना ये मेरी जिम्मेदारी है ताकि दर्शकों को टू द पॉइंट जवाब मिले। ठीक है, मुद्दे पर आइए। संबित पात्रा जी की जो पार्टी है, इमरजेंसी के दौर में समाजवादियों ने और भाजपा के लोगों ने इसी पूरे इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत के लिए, उसका इस्तेमाल के लिए, उसके खिलाफ कि उसका इस्तेमाल ना हो, यही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब लड़े थे कि कांग्रेस को यह काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज वही काम बीजेपी दोबारा कर रही है। क्या आदित्य, आपको याद नहीं है कि महाराष्ट्र में जब अभी राज ठाकरे जी से पहले उद्धव ठाकरे जी से पहले जब वो मुख्यमंत्री बने, हमारे फडणवीस साहब, रात में अजीत पवार के ऊपर सारा ईडी का केस, सीबीआई का केस सब विड्रॉ हो गया, एक रात में हो गया। सीएजी के केस याद करिए आप, यूपी 1 में 2G 3G के मामले में ए राजा को जेल काटना पड़ा, कांग्रेस के संस्थान थे ना। सीएजी ने गलत आंकड़ा पेश किया, ए राजा सालों जेल के अंदर रहे। तो ये जो इस्तेमाल है इंस्टीट्यूशन का, कांग्रेस और बीजेपी इसके लिए बराबर जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस ने जो इसका इस्तेमाल किया, आज वो हाशिए पर है। अगर संबित पात्रा की पार्टी हाशिए पर जाना चाहती है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी है, आप ईडी को अपना बजरंग दल का दफ्तर नहीं बना सकते। ईडी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप जिस तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर सहमत हैं तो आप हमारे साथ में, अगर असहमत हैं तो ईडी, सीबीआई, एनएसए और यूपी में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आपको तो सब पता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। ईडी का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का ये नया आरोप नहीं है, पुराना आरोप है। देखिए, ये रिकॉर्ड जो है, मैं तो सबका, जितने पैनलिस्ट आए हैं सब अच्छे लोग हैं, सबका सम्मान है, मगर ये रिकॉर्ड पुराना हो चुका है। और मैंने आपको बार बार कहा है, जब लोग पकड़े जाएंगे तो एक माहौल, क्योंकि हर कोई जानता है, जो पाक साफ है वो कभी भी इस पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करेगा, आरोप नहीं लगाएगा। वो जानता है कि ईडी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, सीबीआई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि मैंने एक ढेला किसी का मारा नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। बाकी सारे लोग तड़पेंगे, क्योंकि जब ईडी दूसरे के घर में घुसती है, अच्छा हो सकता है मेरे अलमारी के बारे में भी पता चल गया, हो सकता है मुझे भी पकड़ ले। देखिए, ये वो रजीम है, ये 8 वर्षों के अंदर, क्या ये हकीकत नहीं? ये जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चल रहा था, वो हमारे रजीम में ही वो हटाया गया। देखिए, एक सेकंड, अमीक जमई, अभी आपको बुरा लग रहा था सर, अभी आपको बुरा लग रहा था जब मैंने एक अलग पॉइंट रख दिया था, आपको काउंटर कर दिया था। अब दूसरा पैनलिस्ट बोल रहा है तो आपको काउंटर करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। आप दो डबल स्टैंडर्ड्स मत इख्तियार कीजिएगा इस डिबेट में। या तो आप भी खुद इंटरप्ट होने के लिए तैयार रहिए, फेयर रहिए सर, या आप खुद भी इंटरप्ट होने के लिए तैयार रहिए, तो तब इंटरप्ट कीजिए दूसरे को, नहीं तो ऐसा मत कीजिए। मुझे काउंटर करने का राइट है। ठीक है, आपको काउंटर करने का राइट होगा एज ए मॉडरेटर। मुझे आपके किसी भी फैक्ट्स को काउंटर करने का हक है। आप मुझे बता दीजिएगा, जब वापस आपके पास आऊंगी, तोता पिंजरा किसने कहा था और किसके लिए कहा था, जरा सोच लीजिएगा और बता दीजिएगा मुझे तब। उस पर आपने चुप्पी साथ ली, आधा फैक्ट रखा आपने सर और आधा फैक्ट आपने हाइड कर लिया। ये मत किया कीजिए, कन्वीनियंस की राजनीति इस डिस्कशन में नहीं चलेगी, इस डिस्कशन में नहीं चलेगी कन्वीनियंस की राजनीति। डॉक्टर पात्रा, बात पूरी कीजिए, जवाब पूरा कीजिए। मैं दर्शकों के लिए शो करती हूँ सर, सुन लीजिए मेरी बात। मैं अमीक जमई, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ, और मुझे सिर्फ अ फ्यू सेकंड्स लगेंगे टू गेट योर ऑडियो डाउन।
मैं आपके साथ बहस में नहीं उलझना चाहती, मैं दर्शकों के लिए बहस करती हूं और टू द पॉइंट करती हूं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का। डॉक्टर पात्रा, बात पूरी कीजिए। देखिए अदिति जी, ये मोदी जी का जो कालखंड को ये लोग कोस रहे हैं कि 8 वर्षों में मोदी जी ने इंस्टीट्यूट्स का ठीक इस्तेमाल नहीं किया, बेजा इस्तेमाल किया। मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जब मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो केस चल रहा था आय से अधिक संपत्ति का, वो केस बंद हो गया, इसी कालखंड में बंद हुआ। तो क्या हमारी पार्टी मिली हुई थी समाजवादी पार्टी के साथ जो हमने बंद कर दिया? मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब इनके ऊपर केस बंद हो गए तो उसके ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और ये नहीं कहा कि हाँ मिला हुआ है लगता है, और जब कड़वा कड़वा हुआ पकड़े जा रहे हैं तो ये थू थू, ऐसा नहीं चलने वाला है, ये सिलेक्टिविज्म नहीं चलेगा। पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कि आय से अधिक संपत्ति वाला केस बंद कैसे हो गया। ठीक, जवाब लीजिए। अब अमीर जमाई दीजिए जवाब। तब ये बायस नहीं थे, तब ये टारगेट नहीं कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि माननीय नेताजी हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, सीबीआई के मामले में यहां पर सरकार को लेकर कितने केसेस ठोके गए। मैंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की पार्टनरशिप है हमारे देश के इंस्टीट्यूशन को मिसयूज करने की। वही काम अजीत पवार ने जब इनका समर्थन दिया महाराष्ट्र में, रातों रात, क्या वो लेटर याद नहीं है अदिति जी आपको, रातों रात वो पाक साफ हो गए। बंगाल में ममता जी के भ्रष्ट क्रस एमएलए और एमपी इनकी पार्टी में आ गए, समित पात्रा जी के वॉशिंग मशीन में आ गए, पवित्र हो गए। कौन सी गंगा बहा रहे हैं भैया कि आपकी पार्टी में आ जाए तो पवित्र हो जाए? आपका विरोध कोई ना करे, मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई खड़ा ना हो। आप चाहते हैं कि जिधर से आप हवा बहाना चाहते हैं उधर से हवा बहे पूरे देश की। ये क्रिमिनल माइंडसेट है, ये पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं है समित पात्रा जी। अजीत पवार जी को बताइए, जब वो आपके साथ आया तो वो कैसे पाक साफ हो गए, बताइए। ठीक है, अब जवाब लीजिए आप। और जितने इंस्टेंसेस आपने गिनाए ना सर, सब याद है, और वो भी याद है जो आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर अभी सवाल पूछ रहे थे डॉक्टर संबित पात्रा, उस सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। वैसे नहीं, चोट लग गई सर, आपको दिक्कत बहुत है, आप तार्किक तौर पर मजबूत नहीं होते हैं तो निजी हमलों पर आ जाते हैं। सर सुनिए मेरी बात ध्यान से। नहीं, आपकी समझ से परे है, नहीं आपकी समझ से परे है सर। आपसे सवाल पूछने वाला बीजेपी का साथी हो जाता है सर। अब उसके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उस सिलसिले में मैं सरेंडर करती हूँ सर। दर्शकों का वक्त जाया मत कीजिए, मैं सरेंडर करती हूँ। आपसे मैंने पहले भी कहा था मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका, मैं सर्टिफिकेट जनता का लेती हूँ, पैनलिस्ट का नहीं, पैनलिस्ट का नहीं। मैं इंटेग्रिटी के साथ डिबेट करती हूँ, मेरी इंटेग्रिटी किसी पार्टी के साथ नहीं है, मुझे यहाँ साबित नहीं करना है। कोई बात नहीं, जवाब सुन लीजिए। दर्शकों का वक्त जाया हो रहा है, मैं 1 सेकंड जाया नहीं होने दूंगी, सुन लीजिए ध्यान से। संबित पात्रा, डॉक्टर पात्रा, एक तो इन्होंने वही बात रिपीट की है, पहली बात तो इन्होंने अपना वक्त जाया किया, वही सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट दोहरा कर। मैं आपके उस पॉइंट पर आना चाहती हूँ जिसमें आपने कहा, कोई बात नहीं अमीर जमाई रुक जाइए सर, अभी तौसीफ अहमद खान भी है प्लीज। आपके ओपोनेंट्स जो एक और आरोप आप पर लगा रहे हैं डॉक्टर पात्रा, वो ये है कि प्रोसेस भी तो पनिशमेंट है। ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट तो आप देते हैं कि भैया पाक साफ है तो आपको डरना क्या है, वो एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं जो पूरा प्रोसेस है ये भी तो पनिशमेंट है। देखिए अदिति जी, पहले तो मुझे एक बात पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इनका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है, वो बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट है, चलिए ठीक है आपने हमारे ऊपर तो कर दिया, मगर ये बीजेपी वालों के ऊपर क्यों नहीं हुआ, इस आदमी के ऊपर क्यों नहीं हुआ? मतलब हमने चोरी की ठीक है, मगर वो दूसरा छूटा हुआ है, इसलिए आपने हमें छोड़ देना चाहिए था। ये अपने केस को उसके मेरिट के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं। उसके घर में क्यों छापा डाला गया जबकि इसके घर को छोड़ दिया गया? इसको फांसी हो गई मगर इसने भी तो किया था, इसको फांसी क्यों नहीं हुई? तो ये एक सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये करेक्ट प्लेटफॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है। नंबर 1, मतलब कहीं ना कहीं ये कंसीड कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हमने गलती की है। नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अदिति जी मैंने आरंभ में ही कहा है, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, प्रोसेस भी रास्ते में बंद हो जाता। ये नेशनल हेराल्ड वाले के प्रोसेस को बंद करने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर पटियाला कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाया। वहां कोई प्रवक्ता जाके लड़ नहीं रहा था, बड़े बड़े दिग्गज वकील लड़ रहे थे मैडम, बड़े बड़े दिग्गज वकील, जितने वकील इनके पार्टी के हैं सारे लोग मिले हुए थे वहां लड़ने के लिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कहा कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि क्रिमिनल केस हो गया है, ये तो क्रिमिनलिटी है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए अभी हम क्रिमिनलिटी नहीं कहते हैं, मगर प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि ट्रायल तो बनता ही है, ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा। तो इसमें बीजेपी क्या करेगी जब सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा?
तो इसलिए ये प्रोसेस तो आपको भुगतना पड़ेगा। अरे करप्शन किया तो प्रोसेस कोई और कैसे भुगतेगा? करप्शन करे मां बेटे और प्रोसेस भुगते हम, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, तो आसिफ अहमद खान, अभी एक पॉइंट जो डॉक्टर संबित पात्रा ने यहां पर उठाया, वो पॉइंट इस लिहाज से अहम, रिकवरी हो रही है ना सर, रिकवरी हो रही है, वो कोलकाता में भी हो रही है, तो वो किसी एजेंसी के दुरुपयोग का मामला कैसे हुआ? नहीं, एजेंसी के दुरुपयोग का ही मामला है। देखिए, हमारी जो एजेंसीज है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, वो बहुत ही सक्षम है, बहुत ही केपेबल है, उसमें बहुत ही केपेबल ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो बंधे हुए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल मास्टर आज जो सरकार चला रहे हैं वो है, और ये एक व्यापार के तौर पे होता है। व्यापार के तौर पे एक इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे केसेस को परसू करो जिससे प्रॉफिट बीजेपी को हो, ऐसे केसेस को परसू ना करो जिससे लॉस बीजेपी को। मैं आपको बताता हूं, खुद ईडी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल के 122 सिटिंग और फॉर्मर एमएलएज एंड एमपीज हैं, लेकिन इस 122 जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे लिस्ट हैं जो बीजेपी के आते हैं, जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा है, नीतीश प्रामाणिक है, मिथुन चक्रवर्ती है, मुकुल रॉय है, शुभेंदु अधिकारी है, बीएस येदियुरप्पा है, लंबे लिस्ट है बीजेपी, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ अगर एक्शन होगा तो इससे लॉस हो जाएगा। व्यापार का मामला है, बीजेपी को लॉस हो जाएगा, बीजेपी को तो प्रॉफिट दिखाना है, और इस वजह से उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। अब जब एक्शन नहीं होता तो सब कटघरे में आ जाती है ईडी कि क्या ईडी के पास में एक पैर है अपने आप को खड़ा रखने के लिए। 5400 से ज्यादा केसेस फाइल किए गए हैं 8 साल में, और उसमें सिर्फ 23 कन्विक्शन होता है, यानी कि 200 लोगों पे इल्जाम लगा देती है ईडी और एक ही लोगों को सजा दिला पाती है। यानी कि ये 199 लोगों को सिर्फ हरासमेंट के तौर पे इल्जाम लगाया जाता है। किसके कहने पे? सरकार के कहने पे। किसके खिलाफ? जो सरकार के खिलाफ है। तो ये ईडी का जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है उसके प्रोफेशनलिज्म को खत्म करने का काम किया है। ईडी को आंख रहते हुए बोला जाता है कि तुम मत देखो, तुम आंख बंद कर लो, तुम अंधे बन जाओ। कौन बोलता है अंधा बनने को ईडी को? सरकार बोलती है। एक सेकेंड, जो 5400 केसेस, ये जो 23 लोगों का कन्विक्शन, ये डेटा कितने सालों का है? 8 सालों का है। आप बता दीजिए। 8 सालों का है सर? 8 सालों का है, कहीं 17 सालों का तो नहीं है सर? तो हो सकता है 17 सालों का है। नहीं सर, आपका मुद्दा क्या है वो बताइए। हो सकता है नहीं सर, मुद्दा ये है कि आप अगर इसलिए मैं कह रही हूँ कि 17 सालों से नरेंद्र मोदी का शासन है क्या? मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रही हूँ। मैं अपना थोड़ा सा जीके रिवाइज करना चाह रही हूँ और व्यूअर्स का भी जीके रिवाइज करना चाह रही हूँ। आप डेटा लेकर आते हैं सर, इसी बात के इसी तरफ मैं दर्शकों का ध्यान लाना चाहती हूँ। हाँ, इसी तरफ दर्शकों का ध्यान लाना चाहती हूँ कि डेटा, लेकिन कितने साल का डेटा ये नहीं बताया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं या तो कि नरेंद्र मोदी ने ईडी का गठन किया है और नरेंद्र मोदी के टाइम से ईडी ने काम करना शुरू किया है। नरेंद्र मोदी के टाइम पे इसका दुरुपयोग हुआ है। अच्छा। 70% जो है केसेस जो है नरेंद्र मोदी के टाइम पे अच्छा, आप इतना एक चेक कर लीजिए जो डेटा आप कोट कर रहे थे कितने सालों का है, फिर हम इस डिस्कशन को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो पॉइंट आपने उठाया उस पर मैं डॉक्टर पात्रा का जवाब जरूर लूंगी। यहाँ पर एक आरोप, सुनिए प्लीज, पूरा डेटा दिया कीजिए। देखिए सुनिए, आप जिस डिस्कशन में आते हैं ना सर, खासतौर पर जी न्यूज में, यहाँ पर डेटा की समझ है, डेटा का एक कॉन्टेक्स्ट होता है सर। डेटा की समझ नहीं, डेटा का कॉन्टेक्स्ट होता है, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लाया कीजिए सर, प्रॉपर्ली कोट किया कीजिए, तब आपकी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी झलकती है। आप सेलेक्टिव अपने पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करेंगे तो सर खुद आप पर से भरोसा हिलेगा। आप नहीं चाहेंगे, मुझे लगता है एज अ रिस्पॉन्सिबल पैनलिस्ट, आप नहीं चाहेंगे कि व्यूअर ये सोचे कि उसे आधी बात ही बताई गई, पूरा सच नहीं बताया गया। इसलिए नहीं, कोई बात नहीं। अब आप एंकर पर आ जाएंगे क्योंकि मैंने आपके डेटा को लेकर सवाल किया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप ढूंढ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम देती हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं सुनाई नहीं दे रहा सर, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, सॉरी, मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं कर सकती सर, प्लीज। जी, डॉक्टर संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि जब कन्विक्शन इतना लो रहा है तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे केंद्रीय जांच एजेंसी की फंक्शनिंग पर? देखिए अदिति जी, ये टेक्निकल डाटा क्या है, मैं तो एक सेकंड के लिए डाटा किनारे रखते हैं और एक साधारण सवाल में पूछता हूं, क्या यहां पर तौसीफ भाई जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो पार्थ चटर्जी के साथ है या खिलाफ है? उनको क्या लगता है
कि पार्थो चटर्जी का दामन साफ है। ये जो पैसों का ढेर मिला है अर्पिता मुखर्जी के घर से, ये जो पैसों का ढेर और पैसों के साथ साथ गहने इत्यादि इत्यादि मिला है, पूरा हिंदुस्तान मीडिया के माध्यम से देखा है। आप खुद बताइए, क्या हमें पार्थो चटर्जी को छोड़ देना चाहिए, उसे कुछ नहीं करना चाहिए, ईडी को, इस देश को कुछ नहीं करना चाहिए? कितने लोग खड़े हैं? आप दोनों यहाँ सपा के प्रवक्ता जी से भी पूछिए और टीएमसी भी पूछिए कि पार्थो साफ है या ये पार्थो को भ्रष्ट मानते हैं, क्यों मंत्री पद से हटा दिया? एग्जैक्टली दैट ऑब्वियसली दैट क्वेश्चन वुड अराइज। तौसीफ अहमद, सही, उन्होंने जो सवाल पूछा आपसे, उनका सवाल ये, क्यों हटा दिया मंत्री पद से? एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो, दो बातें हैं सर, जवाब दीजिएगा। मैं कहता हूं कि 122 एमपी और एमएलए का लिस्ट ईडी ने दिया, उनमें से एक पार्थो भी हैं। आप पार्थो चटर्जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने तो मांग किया है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूसिव एंड में लेकर के आइए। लेकिन हम तो आपसे ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन पहले कांग्रेस के एमएलए के साथ में लाखों लाख रुपया लेकर के गाड़ी में वो लोग पकड़े गए। वो पैसा लेकर के जा रहे थे झारखंड का गवर्नमेंट गिराने के लिए, उसके खिलाफ ईडी क्यों नहीं एक्शन लेती? आप महाराष्ट्र का गवर्नमेंट गिरा दिए, महाराष्ट्र के रिबेल सेना के एमपी एमएलए जाकर के आसाम में रहे, गुवाहाटी में 1.25 करोड़ का बिल बनाया होटल में, 5 स्टार होटल में। पूछे उनसे वो पैसा कहां से आया? बीजेपी के कौन से मंत्री ने होटल के बिल को पैसा पेमेंट किया, या प्रधानमंत्री के जो पीएम केयर्स है वहां से पैसा गया? बोलिए ईडी को इसका छानबीन करने। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे तो बीजेपी जवाब तो ले लीजिए, बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो खुद जवाब देंगे ना। सवाल भी पूछे, जवाब भी आप ही दे देंगे सर। पार्थो पे करो, ठीक है, लेकिन दूसरे भी तो करो। यही तो आपका दिग्गज है। जवाब तो ले लीजिए। आप चाहते हैं कि ईडी आंख रहते हुए भी अंधी बन जाए, क्योंकि उनसे आपका लॉस हो जाएगा। अच्छा, ईडी की आंख ये है, आप है ईडी की आंख? ईडी की आंख है। 122 लिस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया, 122 एमपी एमएलए। अच्छा ठीक है, ईडी की आंख के हैं। अच्छा, ईडी भी आई है ना, ईडी की आंख। हाँ, और आप वो डेटा वेरीफाई कर लीजिए, जिनको बीजेपी कहते हैं कि बंद कर लो। अच्छा ठीक है, डॉक्टर पात्रा ये सवाल उठा रहे हैं। अब एक और लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ये जो पैसा आप इसका इस्तेमाल करते हैं सरकारें गिराने के लिए। देखिए अदिति जी, आज तो बड़ा कमाल हो गया। आज तो लगता है मुझे और डिबेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो तौसीफ भाई भी और समाजवादी पार्टी के हमारे बंधु भी और तहसीन भाई तो पता नहीं कहाँ चले गए, सब ये बोल रहे हैं कि हाँ हाँ हमारे वाले तो गड़बड़ है, मगर इनके वाले पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब ये तो मान गए। यहाँ तो तौसीफ भाई बोल रहे हैं हाँ हाँ पार्थो चटर्जी को पकड़ा ठीक किया, मगर तुम्हारे वाले क्यों नहीं पकड़े गए? मतलब कुल मिलाकर जो हम कह रहे थे, यहाँ डिबेट हो रहा है कि इन लोगों ने घपला किया या नहीं किया, ये तो हम ही भर रहे हैं कि हाँ हाँ किया है। अब ये दूसरे वाले नहीं पकड़े गए हैं, तो भैया अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी को सुन रहा था मैं कि एक दूसरा रूट भी है कि अगर एफआईआर नहीं हो रहा है, आप कोर्ट चले जाइए दस्तावेज लेकर के और दस्तावेज वहां सबमिट कर दीजिए, तो कोर्ट समन कर लेगी। आपके पास दस्तावेज है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता उसने कोई पैसा मारा है, तुरंत जाइए। ये डिबेट विबेट करने से कुछ नहीं होता है। वो कागज उठा करके जल्दी भागिए, जाके सुप्रीम कोर्ट में दखल करिए, समन कराइए। ईडी के पिताजी भी जाएंगे वहां पर सुप्रीम कोर्ट जब बुलाएंगे तो। ईडी ऑफिसर्स के पास जो पावर है वो आप सिटीजन्स को दे दीजिए, सरकार को एक दिन में नंगा कर देगी। नहीं, अरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मर्यादित तरीके से बात नहीं, वो कह रहे हैं ना, नहीं, मर्यादित तरीके से भी हम अपनी बात रख सकते हैं। तौसीफ अहमद खान, ईडी के पास में जो बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का काम है सरकार से सवाल पूछना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिन शब्दों का इस्तेमाल नेशनल टीवी पर बैठकर, नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर आप कर रहे हैं सर, और जिसे 150+ कंट्रीज में देखा जाता है सर, हम खुद को एम्बेसडर मानते हैं, प्लीज। तो भाषा का इस्तेमाल जो है वो संयमित होना चाहिए, उसमें जनता जो है सरकार को नंगा कर देगी। हाँ ठीक है सर, आप बार बार उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बड़े नहीं हो जाएंगे सर। तर्कों को ऊंचा कर लीजिए, बड़े हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तार्किक तौर पर बात करने के लिए मैं जिस शब्द पर आपत्ति जता रही हूँ, आपको भी पता है उस शब्द का क्या मतलब है और उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप लॉयर हैं, एक सेकेंड, तौसीफ अहमद खान आप खुद एक लॉयर हैं, ऐसा सुन लीजिए ना प्लीज। अभी डॉक्टर पात्रा ने, उससे पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर पात्रा ने कहा बीजेपी से शिकायत है, बीजेपी में सारे पापी हैं, चले जाइए आप कोर्ट, किसने रोका आपको? वो ये कह रहे हैं कि जाइए एक्सपोज कीजिए, हम तैयार हैं, एक तरह का चैलेंज दे रहे हैं वो आपको। एक्सेप्ट है आपको ये चैलेंज? हाँ दीजिए, पावर दीजिए, ईडी का पावर दीजिए ना, बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्ट। अच्छा, ईडी का पावर, या जाकर बीजेपी के जिन नेताओं पर आप करप्शन के, उनके पाक साफ नहीं होने के, उनके पापी होने के आरोप लगा रहे हैं, मैडम ईडी को बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं सर।
ईडी की पावर, चाहिए सर ईडी किसी क्या का है? पैसा ढूंढ मैं के जवाब देता हूं। निकालने के लिए पावर चाहिए। अच्छा ठीक है, पावर चाहिए, पावर केंद्रीय जांच एजेंसी जनता को दे है दीजिए। नहीं है? मैं जवाब दूं? ठीक है डॉक्टर पात्रा, एक केंद्रीय सेकंड रुक जांच जाइए। एजेंसी जांच वाली एजेंसी का पावर जिस तरह जनता से को दे मजाक दीजिए। उड़ा रहे हैं, जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं और ट्रिविलाइज कर रहे हैं उसे, तौसीफ अहमद खान, मैं बौखलाहट समझ सकती हूँ पार्थ चैटर्जी के पास से जो रिकवरी हुई है। मैडम वो आप तो बौखलाहट रहने समझ दीजिए, में आ रही आपसे है। आपसे आप जवाब ले आपको लीजिए डॉक्टर बौखलाहट हो पात्रा गई है। से। बीजेपी के मैं खिलाफ जवाब बात देता बोला हूं। जा अब रहा है, मैं- आपको अब मिर्ची मैं लग रही शांति है। से जवाब दे दूं। सर आपको टीएमसी चलिए, की मैं चिंता जवाब होगी, देता मुझे हूं, किसी आप पार्टी सुन की लीजिए। चिंता नहीं है, मुझे भारत की नहीं, चिंता है, तो आप परेशान मत पात्रा जी को उतना कोई मिर्ची बात नहीं लग रहा, अदिति अच्छे जी से जितना अरे मैं कोई मिर्ची बात जवाब नहीं, आपको लगा। तौसीफ अहमद खान अरे आपके पास तौसीफ सिर्फ भाई, आपने एक जो सेकंड पूछा रुकिए है, डॉक्टर मैं जवाब पात्रा देता हूं ना। मुस्कुरा जी, के अदिति बोल रहे हैं, त्यागी आप से तो ही ज्यादा लड़ने ही आते हैं। मिर्ची अदिति त्यागी से लड़कर अगर आपको वोट मिल रहा है तो ले लीजिएगा, चले जाएगा चुनाव में, अदिति त्यागी आप से तो लड़कर बीच वोट में ले आ जा रही है, लीजिएगा। लड़ाई कोई तो- बात- लड़ाई तो अच्छा आपको पात्रा लग जी रहा से है, है, आप अच्छा बीच में मैं आ जा ऐसा रही है। सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आप डिफेंस बैकफुट पर जा रहे हैं, चलिए मैं चुप रह जाऊंगी। आप मेरे सवाल से बौखला रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए मैं चुप रह जाऊंगी। मैडम, आप- चलिए चुप रह जाऊंगी, कोई आपको बात नहीं, मैं क्यों आपके लिए मिर्ची फेवर लग कर रही है? देती हूँ, मैं ठीक है, पात्रा जी मैं से आपके लिए सवाल फेवर पूछ कर रहा देती हूँ, कोई बात आप नहीं, ही चलिए आ मैं जाती आपकी है तरफ से डिफेंड बोलूंगी, करने के चलिए लिए। कोई बात नहीं, मैं चुप रह जाऊंगी आपके फेवर में, ठीक है। चलिए आप डॉक्टर सवाल पात्रा का पूछिए, जवाब आप ले सवाल लीजिए। पूछिए। अब ये भी कंसेशन मैंने दे दिया दर्शकों पर, थोड़ा सा तो मेहरबानी कर दीजिए सर, कुछ तो सीख लें इस डिबेट से प्लीज। डॉक्टर पात्रा देखिए, मैं बहुत तफसील से जवाब देता हूं, शांति प्रिय तरीके से। पहला, इनका ये तो ये स्वीकार कर गए कि चलो पार्थ चटर्जी ने गड़बड़ी की, उनके यहां से पैसा बरामद हुआ। इनका कंटेंशन है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं आप रेड करते हैं। मैंने इनको कहा कि आपको अगर पता है कि बीजेपी का XYZ कोई नेता जो है उसके घर में पैसे हैं या उसने किसी केस में घपला किया है, और हम क्योंकि हम रूलिंग पार्टी है, हम केस नहीं दर्ज कर रहे हैं, ईडी केस नहीं दर्ज कर रही है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाकर, नीचे कोर्ट में जाकर आप केस दर्ज कर सकते हैं और कोर्ट समन कर लेगी। उदाहरण देता हूं, सरकार का काम अब हम 2014 से करेंगे। पहले ये जो नेशनल हेराल्ड वाला केस है, सेंट्रल एजेंसीज का काम अब जनता वाला करेगी। केस भी ऐसे ही गया था कोर्ट में। आप सरकार से हट देखिए, जाइए, क्यों है? अदिति जी, मैं बीच में बोलता नहीं हूं, मैं शांति से मैं जरा बोल लूं। अदिति जी जी, बिल्कुल, डॉक्टर पात्रा। डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि पकड़े गए हैं। ठीक है सर, बोलिए, बात पूरी कीजिए। देखिए, ये नेशनल हेराल्ड वाला केस, ये CWG वाला केस, ये स्पेक्ट्रम वाला हेमंता केस, बिस्वा ये शर्मा पे जितने बोलिए। केस थे, ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में लेके गई थी। कोर्ट ने CBI के आदेश दिए, मिथुन जांच हुआ, चक्रवर्ती। जांच के बाद केस बना, केस बनने के नीतीश बाद वो प्रमाणिक। आज केस चल रहा है। अगर इनको पता है कि BS मिथुन येडियुरप्पा। चक्रवर्ती के पास कुछ गड़बड़ी है, BS येडियुरप्पा। तौसीफ अहमद खान का ऑडियो डाउन कर दीजिए। सरकार क्या कर रही है, कोई बात क्या नहीं। कर क्या रही है? तौसीफ अहमद खान का ऑडियो डाउन नहीं, कर ये- दीजिए क्योंकि मुझे इस डिबेट को कंक्लूड करना है। डॉक्टर पात्रा, अब बात पूरी कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट है सर, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, इनको लगता है मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ घोटाला किया है, तो ये ममता बनर्जी क्या मिथुन चक्रवर्ती से मिली हुई है क्या? क्यों नहीं उनका पुलिस कोई मिथुन चक्रवर्ती के भाई, खिलाफ ईडी FIR कर बोलता रहा है, ईडी। क्यों नहीं मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ कोई कार्यक्रम कर रहा है? क्यों नहीं करता है? नहीं, करप्शन के लिए तो आपका लोकल करप्शन विंग भी तो है, पहले लोकल करप्शन विंग का आप दिखाइए ना। आपका जो ACB है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उस ACB का आप दिखाइए मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ अगर एक केस भी आपने दर्ज किया हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिखा दीजिए जो आपने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ किया हो। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि पार्थ चटर्जी भ्रष्ट थे और ऐसे भ्रष्ट नेता का संरक्षण ममता बनर्जी कर रही थी, इसका आपने आज यहां एक्सेप्टेंस किया है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, तभी आपने सच्चाई को एक्सेप्ट किया है, मगर ये वॉट अबाउटरी मत करिए कि हम तो चोर थे, हमारे नेता को तो ममता बनर्जी ने संरक्षण दिया। आपके यहां भी है, आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं करते हो? हमारे यहां है तो कागज लाइए, तुरंत कोर्ट जाइए। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल हेराल्ड घोटाला है, और वो किसी और ने नहीं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उसकी जांच में घिरे हैं, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जांच से भागना चाहते हैं। अब देश के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि जो घड़ियाली आंसू कांग्रेस के नेता बहाते हैं, ये अपने आप में दिखता है कि ये भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जांच को रोकने का प्रयास करते हैं। क्या कांग्रेस के नेता जांच एजेंसियों से बाहर हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं पर देश का कानून लागू नहीं होता? क्या गांधी परिवार देश के हर कानून से ऊपर है? क्या जमानत पर होने पर उनको जांच एजेंसियों के सामने जाकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए कि घोटाला क्यों किया? अगर उन्होंने नहीं कुछ किया है तो डर किस बात का है?
ये बार बार सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जांच से क्यों डर रहे हैं। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो जांच से क्यों डर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का, डॉक्टर संबित पात्रा, तौसीफ अहमद खान और अमीक जमई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।